जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। स्पेस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का बड़ा फैसला आ गया है, जहां पर भारत सरकार के द्वारा 100% एफडीआई कर दी गई है स्पेस सेक्टर में। तो इससे स्पेस सेक्टर को किस प्रकार से लाभ पहुंचेगा और क्या इसरो प्राइवेट कंपनीज के साथ कॉम्पीट कर सकेगा, इसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास के। हम सभी जानते हैं कि स्पेस सेक्टर और टेक्नोलॉजी भारत में काफी तेजी से एडवांस होती जा रही है। भारत में हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार की एकमात्र स्पेस एजेंसी इसरो है, जिसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। अभी भारत सरकार के द्वारा अलग अलग लिमिट आपकी रखी गई थी स्पेस सेक्टर में एफडीआई के लिए। अब भारत सरकार के द्वारा अपने पॉलिसी फ्रेमवर्क को रिवाइज करते हुए एफडीआई की लिमिट को 100% ऑटोमेटिक रूट पर आपका कर दिया है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स की सिस्टम सब सिस्टम जो कि आपके सैटेलाइट से रिलेटेड है या फिर ग्राउंड सेगमेंट से संबंधित हैं, उनको 100% एफडीआई देने का फैसला भारत सरकार के द्वारा इनकी मीटिंग में आपका किया गया है। अभी तक इन सभी सेगमेंट्स में ऑटोमेटिक रूट में आपका 74% एफडीआई थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। वहीं भारत सरकार ने ये देखा कि मेनली सैटेलाइट्स को बनाने में, उनके कंपोनेंट्स को बनाने में जो है हमको काफ़ी तेजी दिखानी पड़ेगी। और जो हमारा स्पेस सेक्टर मेन जैसे कि इसरो है, वो अपने रॉकेट्स पर काम करे, वो अपने अलग अलग सेक्टर्स पर जैसे कि अलग अलग ग्रहों पर आपका कार्य करे और अपने आप को सैटेलाइट से हटाए। तो इसके लिए हमको चाहिए कि एक ऐसी हमारे पास कंपनीज होनी चाहिए जो कि अधिक से अधिक आपके सैटेलाइट्स बना सकें, जिसका उपयोग हम कर पाएं और जो विदेश के दूसरे देश हैं वो भी इससे आपका फायदा ले सकें। तो इस ऑटोमेटिक रूट 74% के एफडीआई को बढ़ाकर 100% आपका कर दिया गया है। लाइकवाइज फॉर लॉन्च व्हीकल्स, स्पेस फोर्स एंड एसोसिएटेड सिस्टम और सब सिस्टम अप टू 49% एफडीआई विल बी अलाउड थ्रू ऑटोमेटिक रूट। तो यहाँ पर आपका स्पेस पोर्ट में 49% रखा गया है, सैटेलाइट्स में कंपोनेंट्स में उसको 100% आपका किया गया है। तो इसके लिए हमको ये जानना पड़ेगा। क्रूशियल स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इंडिया स्पेस, इसरो, एनएसआईएल और बहुत सारे इंडस्ट्रियल एंटिटीज हैं जो कि आपके फॉर्मुलेशन करते हैं पॉलिसी अमेंडमेंट को। तो इनके द्वारा ये सुझाव दिया गया था और उस सुझाव को भारत सरकार ने माना। हम सभी जानते हैं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को भारत सरकार तेजी से बढ़ा रही है। मेक इन इंडिया में हमारा उद्देश्य क्या था कि ज्यादा से ज्यादा एफडीआई को भारत में अट्रैक्ट करना और जो एफडीआईज आपकी चाइना में चली जा रही हैं उसको चाइना में ना जाने देना, बल्कि अपने देश में ले आना। इसके लिए हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी अच्छी रैंकिंग प्राप्त की। बहुत सारे हमने टैक्सेशन में बदलाव किए और अब जो है जहाँ जहाँ पर हमको लग रहा है कि हमको एफडीआई को बढ़ाना चाहिए या फिर 100% कर देना चाहिए जिस भी सेक्टर में, और उस सेक्टर की किस आपके पार्ट में, तो वहाँ पर भारत सरकार अपने फैसला ले रही है। दिस इनिशिएटिव इज एंटिसिपेटेड टू ब्लास्टर कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियन कंपनीज इन स्पेस सेक्टर, फॉस्टरिंग इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन एंड सेल्फ रिलायंस। हम जानते हैं कि मान ली कोई भारतीय कंपनी है, तो भारतीय कंपनी तो उस कंपोनेंट को बना लेगी क्योंकि उसके लिए तो 100% सभी चीज़ों में है। लेकिन अगर भारतीय कंपनियों को पैसा चाहिए और वो भी लार्ज अमाउंट में चाहिए, तो वो तो फॉरेन कंट्रीज ही दे सकती हैं। तो इसलिए इसकी लिमिट को आपका कहीं पे 49, कहीं पर 74 और सैटेलाइट के कंपोनेंट को निर्माण करने में 100% आपका किया गया है। स्काई रूट स्पेस के को फाउंडर सीईओ पवन चंद्रा के द्वारा कहा गया है कि इट गिव्स मच नीडेड रेगुलेटरी क्लैरिटी फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर ऑल डोमेन्स इन द इंडियन स्पेस सेक्टर। और यहाँ पर जो स्काई रूट है वो 49% एफडीआई जो आपका ऑटोमेटिक रूट दिया गया है या फिर 100% एफडीआई गवर्नमेंट रूट से आपकी जो प्राप्त है, वहाँ पर ये अपने कैपिटल को ईजियर कर पाएंगे, अधिक से अधिक धन आवंटित इनको हो पाएगा और स्पेस सेक्टर में आगे आपका बढ़ पाएंगे। हम सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो हमारी इसरो है, इनकी सर्विस सबसे आपके अफोर्डेबल रहा करती है और इनकी एक्यूरेसी वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन है, तो सभी इसरो को चुनते हैं। उसी प्रकार से स्काई रूट हो गई, अग्निकुल हो गई, तो ये सभी अपने आप को स्पेस सेक्टर में ला रहे हैं। तो इनके लिए काफ़ी अच्छी बात रहेगी और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ये कह के अट्रैक्ट कर पाएंगे कि देखिए हमारे यहाँ तो 100% सैटेलाइट के कंपोनेंट्स को बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा आपका दिया गया है। वहीं पे ऑटोमेटिक रूट में ये आपका 49% एफडीआई है, तो आप आइए और यहाँ पर इन्वेस्ट करिए, आपको 100% आपका रिजल्ट मिलेगा।
अभी भारत में सिर्फ आपका एक स्पेस पोर्ट है जो कि श्रीहरिकोटा में है। ओके, तो उसमें अभी आपका 49% कैप रखा गया है और भारत सरकार चाहेगी बढ़ाएगी भी, लेकिन अभी हमारे अपने पहले स्पेस पोर्ट से काम हम कर ले रहे हैं। साथ ही साथ भारत का जो इंडियन स्पेस इंडस्ट्री है वो $7 बिलियन का है। ओके, एंड एम्प्लॉयज 10,000 1 लाख स्किल्ड प्रोफेशनल अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन्स। यहाँ पर कहा गया है कि हम अपने स्पेस सेक्टर को जीडीपी में कंट्रीब्यूशन $50 बिलियन 2030 तक करें और लगभग 5 लाख तक की आपकी नई जॉब स्पेस सेक्टर में क्रिएट कर सकें। ये तभी हो पाएगा जब भारत में अधिक से अधिक एफडीआई आएगी। एफडीआई आएगी तो लार्ज अमाउंट में हम अपने इक्विपमेंट्स को बनाएंगे, उसके लिए ज़्यादा लोगों को ट्रेन करेंगे, उनको आपका रोजगार देंगे। तो इसलिए ये सरकार के द्वारा फैसला आपका लिया गया है। The current changes to the FDI policy approved the cabinet are in line with the Indian Space Policy 23। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि क्या है इंडियन स्पेस पॉलिसी, और ये जो बदलाव हुए हैं वो इंडियन स्पेस पॉलिसी के तहत ही आपके किए गए हैं, जहां पर हम अपने 2% इंटरनेशनल कॉमर्शियल मार्केट को ध्यान में रखकर जो है अपने लार्जर चंक को ग्लोबल स्पेस मार्केट तक पहुंचा पाए। Rapid strides have been made in the 3 years since the space sector was opened up to private sector with over 100 startups emerging in the field। तो 100 स्टार्टअप्स भी आ चुके हैं टेक्नोलॉजी के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के जरिए, ये हमको मदद पहुंचाते जा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, जहां पर भारत सरकार ने हमारे सैटेलाइट और उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स को बनाने के लिए 100% एफडीआई आपकी दे दी है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में एनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी करें और वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।